ओके। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसको मैं सुलाना पे कर दूँ। और अच्छा, ये अब हमारे पास सारे आ रहे हैं कि ये 50 सेकेंड्स हुआ है, इसको 55 हुआ है, 1 मिनट हुए, 2 मिनट हुए। अब इसमें भी सेम प्रोसेस है, खोलना है वॉलेट, वो उठाना है, रख चेक करना है। अब ये तो मेरा ख्याल है जाके फुल नीचे गिरा है। ठीक है, और इसकी लिक्विडिटी लॉक भी नहीं है। तो न्यू पेयर्स में ऐसे ढूंढना है कि इधर जाना है, देखना है 1 1 मिनट में जो भी है। लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। इसमें मसला होगा, बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं। ये तीसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, इसको ना ही मतलब कम ही रखो तो बेहतर है, सिर्फ ट्राई करने के लिए। ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है, ये मेरा ख्याल है वही है। नहीं, ये दूसरा है। अच्छा, अभी हम इसको रख चेक करते हैं फॉर एग्जांपल। हटोना है। 500 एलपी लॉक्ड। अब ये देखो, इसकी लिक्विडिटी लॉक नहीं है, एलपी लॉक नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ा मसला है कि हम इसमें नहीं आना। 54% टॉप होल्डर्स हैं, मतलब बाकी 50% में ही हम लोग आना। ठीक है, इसको रहने दो। अभी इसमें कोई ऐसा ही ढूंढना है जिसमें एक तो लिक्विडिटी लॉक्ड हो, प्राइस ऑफ किंगडम्स, 2 मिनट्स। और जो वो बाकी सारी जो उधर ऊपर आ रहे हैं ना, वो कभी ना कभी इस क्या कहते हैं, इस उसमें टेबल में थे। अब जिन लोगों ने भी उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी दिखाता हूँ, किधर है, करमिट। ठीक है, अब इसमें टॉप होल्डर्स में हम आते हैं। अभी इधर इसने $2000 के लिए थे, और इसने $148,000 के बेचे। ठीक है, हम अब इसकी ट्रांजैक्शन देते देखते हैं इसने कब कब लिए थे। इसने ये लिया यहाँ पे। ठीक है, ये क्या टाइम है, 521। और ये आया है 520 पे, और इसने 1 मिनट बाद ले लिया था $2000 का। उसके बाद वो गिरा भी है, उठा भी है, जो भी है, लेकिन उसके बाद इसने बेचे अच्छे खासे। देखो कितने ज़्यादा इसने सेल किया। अगर हम इधर देखते हैं इसको, तो बाय, अच्छा बाय आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसने बेचे कुछ 0.01 पे, 301 पे इसने ख़रीदे थे, फिर इसने बेचे 0.01, 0.01, 0.009। कुछ गिरते हुए बेचे, कुछ उठते हुए बेचे। ये बेचते बेचते उसने अपना जो पीएनएल बनाया आखिर में, वो बना 148। बॉट 12.9 टोकन्स इसने खरीदे थे, 12.9 टोकन्स इसने सेल किए। ठीक है, लेकिन ये इसने देखो, जैसे 7 लाख खरीदे थे लेकिन 9 मिलियन बेचे, तो मतलब ये डाटा एक्यूरेट नहीं है, ऐसे उसको मत देखना। अच्छा, तुम लोग एक और चीज़ देख सकते हो कि टॉप ट्रेडर्स क्या बाय कर रहे हैं, उन पर भी नज़र रख सकते हो। या एक्सप्लोरर पे गए, और उसके बाद एसपीएल ट्रांसफर्स में गए, तो हमें पता है कि ये इसने अभी 10,000 रुपये ख़रीदे हैं 14 घंटे पहले, और अभी तक उसको सेल नहीं किया है। पता नहीं कितने रेट पे ख़रीदे होंगे, कितने पे नहीं, वो भी आप लोग चेक कर सकते हो जब ये कॉइन को खोलोगे ना, रूपी को। तो इसका वॉलेट एड्रेस, 1 मिनट, जब इसका वॉलेट एड्रेस द ट्रांजैक्शन में जाके, मेकर में जाके पेस्ट करोगे, फिर इसका ही आ गया वापसी। चलो चेक करते हैं ड्रोपी। ड्रोपी क्या था वो, ड्रोपी, डबल ओपी। मेरा ख्याल है यही है। नहीं, ये नहीं है। इसमें भी नहीं आ रही, ये क्या इशू है।
और- नहीं यार, पता नहीं क्या इशू, लेकिन आ जाती है मोस्टली। मैंने काफ़ी उसकी ट्राई की है, तो हमें ये पता चल जाता है उससे इसने कितने पे बाई किया। के बाद एक और जो चीज़ मैंने बताई है कि ट्रेंडिंग में जो जल्दी आ जाए, सेट कॉइन था ये उस टाइम कितने पे था, मेरा ख्याल है 18 19 था, क्या था, अभी 17 पर आ है, 16 पर आ गया। ठीक है, अच्छा अगर तो ये 8वें पर होता और इसको 50 मिनट हुए होते ना, तो हमें पता है कि ये ऊपर जा रहा है। 50 मिनट में ही जब वो 8वें नंबर ट्रेंडिंग पर आ गया, तो वो उसको देर नहीं लगेगी सेकंड टच करने में या थ्री, लेकिन हमारा वहां से ही टाइम शुरू हुआ। हमने 8वें नंबर पे खरीदा, हम लोग आए 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 आए, हम लोगों को पता है थ्री तक आया है, थ्री पे थोड़ा रुका है, हम लोगों ने थ्री पे सेल कर दी, इजी। उसके बाद हमें पता है वन पर आ गया है, वन पे बहुत ज़्यादा कॉइन्स मेंटेन नहीं रख पाते खुद को, तो हमने वन पे भी उसको सेल कर दिया, जहाँ पे हम लोगों का प्रॉफिट हम लोगों से वो होगा, वो हमें सेटिस्फाई कर रहा हो, वहाँ पे ठीक है। बाकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 12 डॉलर अगर छोड़ भी सकते हो तो छोड़ दो, बाकी 100 निकाल लिया तो बस, उसके बाद क्या टेंशन है। इसने अभी खुद को मेंटेन रखा हुआ है, मुझे लगता है कि ये 3 घंटे हुए हैं इसको, मे बी ये 6 घंटे में थोड़ा खुद को पम्प करे। 6.4 मिलियन, 6.4 मिलियन इसका वॉल्यूम चल रहा है 24 आवर्स में, जिसमें मतलब 3 घंटे ही हुए, तो 3 घंटे पे ही हम काउंट करेंगे उसको। खैर, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ताकि उसका टाइम भी ज़ाया नहीं हो जूम का। अच्छा, बाकी मैंने ये बात करनी थी कि कुछ लोग मुझसे कॉइन देने के बाद बार बार ये पूछते हैं कि अभी ले लूं, अभी ले लूं। तो देखो, मैं एक हर बंदे को बारी बारी नहीं बता सकता कि आपने लेना है या आपने नहीं लेना। मैंने मार्केट कैप बताया, उस टाइम पे एंट्री ले ली, प्रॉफिट हुआ, लोगों ने निकाल लिया, और उसके बाद वो वापस गिरा, तब वापस आप लोगों का सवाल आता है अभी ले लूं। तो वो तो आधे से ज्यादा अपना प्रॉफिट बना के निकल चुके, उसके बाद ले रहे हो, तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जब रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाएगा ना अभी, उस टाइम आपका नुकसान के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, फिर घुसने का सही नहीं है। फोमो मत किया करो। अगर तो उस टाइम एंट्री टाइम पे आप नहीं, अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने 500 मार्केट कैप बताया, 600 पे आ गया, ले लो, खैर है। ये नहीं है कि मैं एक ही 100 के बढ़ेगा तो आपको वो मैं मना करूंगा, ऐसा नहीं है। आपका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा, लेकिन लेने से किसी ने मना नहीं किया। सही है, लेकिन अब वो मैंने 500 पे बताया और वो 1 मिलियन पे टच कर दिया, फिर नहीं लेने का फायदा ना। फिर तो आधे से ज्यादा लोग प्रॉफिट निकाल रहे होंगे उस टाइम। सही है, लेकिन अब वो 2 3 मिलियन पर भी चला जा सकता है, लेकिन तब भी मैं आपको ये एडवाइस नहीं करता कि 1 मिलियन पे आ जाए तो आप ले लो। उसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। उसके लिए ये थोड़ा बहुत चार्ट पर नजर रखो। सर, वो दूसरा बोर्ड भी बता दे जिससे हम अर्ली एंटर हो सकते हैं लाइव होने से पहले, वो मैं बताऊंगा। या तो मैं उस पर वीडियो आज ही वीडियो बना के डाल देता हूँ। हाँ, मैं आज वीडियो बना के उस पर डाल देता हूँ, फिर आप लोगों को उस पर देख लेना किस तरह बोर्ड को रेडी करना। सही है। तो और दूसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा ग्रुप में आता है कि प्रॉफिट ले लें, प्रॉफिट लूँ नहीं लूँ, एंड एग्जिट ले लूँ नहीं ले लूँ, टारगेट प्राइस क्या है। दिस इज मीम कॉइन्स, दीज आर मीम कॉइन्स, इस पर मैं नहीं बता सकता टारगेट प्राइस क्या है। अगर पीछे उसकी, तो खुद सोचो ना, एक दिन हुआ है उसको आए हुए, मैं कैसे बता सकता हूँ उसका टारगेट क्या है। पीछे उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, पीछे उसकी कोई कुछ भी उसका यूज नहीं है, यूजलेस कॉइन है। तो उसका कोई भी तुक नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैं उसका टारगेट क्या है। प्रोजेक्ट नहीं है तो उसका कोई टारगेट भी नहीं है, वो सिर्फ मीम कॉइन है, आया पंप हुआ निकले गायब, बस सिंपल इज दैट। और एग्जिट कब करूं, एग्जिट का इशू यही है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करो। मैं फॉर एग्जांपल मैंने $100 लगाया है, 500 मार्केट कैप पे, 1 मिलियन टच किया तो मेरा 100 200 हो गया, मैंने 150 निकाला, 50 छोड़ दिया। गेट माई पॉइंट, कि मैंने 200 बना के 50 जो है प्रॉफिट उठा लिया, अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी निकाल ली, और अपना इसको जाने दिया। ये इस तरह काम करता है। 500 मार्केट कैप पे मैंने बाई किया है, तो जब से ही वो 1 मिलियन टच करेगा तो मेरा डबल हो जाएगा। 1 मिलियन पर बाई किया है तो वो 2 मिलियन टच करेगा, डबल हो जाएगा। 2 मिलियन पर बाई किया है, वो 4 मिलियन टच करेगा तो डबल हो जाएगा। ये इस तरह चलता है। तो जब डबल हो जाए उसमें से आप अपने 150 निकालो, बाकी 50 जाने दो। और फिलहाल तो जो जो भाई 2 2 3 3 डॉलर्स पर कर रहा है, या 10 10 15 15 पर कर रहा है,
उसको तो चाहिए अभी वो फिलहाल जितना प्रॉफिट बना के डिसाइड हो सकता है हो जाए, ताकि वो फिर उसके बाद जैसे अभी मैं, आप उसके पास 100 है, ठीक है, 100 में से आपने 20 20 करके प्रॉफिट बना लिए हर दो दो तीन तीन कॉइन्स पे, तो आपके पास 300 हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब ये है कि आप 100 लगा सकते हो, पीछे 200 पड़ा हुआ होगा, अभी आपके पास है ही 100, तो फिर आप नहीं लगा सकते। तो ये एक सवाल, ये कि टारगेट क्या है, दूसरा सवाल मैं एग्जिट करूं नहीं करूं, और तीसरा सवाल कि मैं अभी उसमें एंट्री ले लूं या नहीं लूं। ये सवाल पूछने की कोई तुक नहीं है, और मोस्टली मैं इन क्वेश्चंस को इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, मैंने अभी भी, जो जो बंदा ये वीडियो ना देख रहा हो या देख रहा हो, ये वीडियो अपलोड होगी वो देख लेगा। आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट खुद करनी है, प्रॉफिट्स अकॉर्डिंगली बुक करने हैं। अगर वो $50 जो छोड़ दिए वो 3 मिलियन पर टच कर दिया, उसके बाद बेच दो, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं हर एक बंदे का वॉलेट पर नजर नहीं रख सकता कि उसको 200% फायदा हो रहा है तो वो बेच दे, उसको 1000% हो रहा है तो वो बेच दे। ये नहीं हो सकता पॉसिबल। तो आप क्या है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करो, आप खुद देखो उसकी हाइप कितनी है, और उसके ट्विटर पेजेस ज़रूरी वो किया करो, विजिट किया करो ट्विटर पेज। जो है वो मोस्टली टैक्स स्क्रीनर पर गिवन होता है, ये इधर है रिकमेंड कर रहे हैं कि ये लो, मार्केटिंग कर रहे हैं कितने इन्फ्लुएंसर्स उसके लिए, तो हमें पता है जब इन्फ्लुएंसर्स उसके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं तो चांसेस है कि वो बढ़ेगा। और अभी जैसे एक फैम कॉइन था, वो इंस्टा पर आया था, इंस्टा पर मतलब उसकी मार्केटिंग शुरू हुई थी, अभी भी वो लोग कर रहे हैं। तो फैम जो है वो तकरीबन 200K पे था, तो मैंने वैसे ही, मुझे बस मैंने एक रील देखी, रील वैसे ही बैठ के रील्स देख रहा था, उस पर आया तो मैंने देखा यार ये काफ़ी ज़्यादा रील पर आ रहा है ट्रेंडिंग में, तो मतलब ये है कि ये बहुत लोग देख चुके हैं। मैं गया उसके पेज पे, मैंने उसके व्यूज़ देखे रील के, वो अच्छे खासे थे। मैंने कहा तो फिर तो ये कॉइन का रख चेक करता हूँ, रख चेक किया तो वो रिस्क एनालिसिस भी उसका सही आया। अभी मतलब ये है कि टीम एक्टिव है, मार्केटिंग कर रही है, और दूसरा ये कि उस अच्छे खासे लोगों को पता चल गया, और इंस्टा पर पहला प्रोजेक्ट मैंने देखा था जो रील पर आ रहा है, मैंने उस पर थोड़े से डॉलर लगा दिए। 200 मार्केट कैप पे था वो, मेरा ख्याल है अभी उसने 15 या 14 या 12 मिलियन टच किया हुआ है। अभी पता नहीं गिरा है नहीं गिरा, उसको मैं देखता भी नहीं, लेकिन इंस्टा पर भी नज़र रखा करो, ऐसे प्रोजेक्ट्स अक्सर आ रहे होते हैं। तो अभी मुझसे प्रॉफिट अपना तो लॉस भी अपना, सिंपल एज दैट। सर स्नाइप शॉट के लिए, स्नाइप शॉट दैट, अच्छा, के लिए स्ट्रेटेजी बता दें, कॉइन का कैसे हंट करें, लॉन्च होने से पहले उसकी फंडामेंटल्स कैसे करें। अभी जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, इनको दिमाग में रखो। स्नाइप के लिए एक अलग सेशन होगा, उससे पहले मैं बताऊंगा वॉलेट कैसे बनाना है। ठीक है, सॉप एंड डीसीए एंड यूनिबोट का बता दें। डीसीए करने की खास तुक नहीं बनती, लेकिन अगर क्या बताऊं, ब्लास्ट एंड न्यू। सर मेरा एक सवाल था, वो सेकंड लेग पे वो पूछ लूं आपसे। जी पूछा। अच्छा सर, ये जैसे कॉइन लॉन्च होता है, मैंने अक्सर देखा है कि 10 से 15 मिनट बाद ना उसमें एक डिप आता है 30 40 50% का। उसके बाद उसकी बड़ी मैसिव किस्म की सेकंड जो है ना वो वेव स्टार्ट होती है। तो उसको हमने किस तरह देखना है? वो आप कोई फिबोनाची वगैरह यूज करते हैं, फिबोनाची ट्रेसमेंट यूज करते हैं, या उसको किस तरह हम कैप्चर करें जो सेकंड लेग उसकी होती है? क्योंकि फर्स्ट तो हम पकड़ नहीं पाते हैं ना, क्योंकि वो तो हमें पता नहीं होता कि वो रग ना हो जाए। उस पे यूज ही नहीं कर सकते, चार्ट एनालिसिस यूज नहीं कर सकते मीम कॉइन्स में। वो अच्छा, क्योंकि क्योंकि अभी सर मैं अपनी, देख रहा था, मैंने सॉरी ना, आपकी बात काट रहा हूँ कि जब आप मैंने एक कॉइन की हाइप देखी, ट्विटर देखा, इंस्टा देखा, जो भी देखा, मुझे पता है यार, मुझे मतलब 90% मेरा दिमाग बन गया ये जाएगा ऊपर, तो मुझे पता है उसके डिप पे मैं बाय कर लूंगा। वो सेकंड वेव तब जाके एप्लीकेबल है, वरना अगर आपकी उसकी कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं है, ट्विटर पे उसकी अच्छी हाइप नहीं है, टेलीग्राम पे उसके अच्छे फॉलोअर्स नहीं है, रग चेक पे वो फजूल जा रहा है, और उसके अलावा जो है उसका वॉल्यूम जो है वो उतना रीजनेबल नहीं चल रहा है, तो फिर उसमें घुसने की ज़रूरत ही नहीं है ना। मैं उसमें जितना पहली वेव में मैंने प्रॉफिट बनाया, उसके बाद मैं सेकंड वेव में चांस नहीं लूंगा उसको लूज करने का। अगर तो मैं श्योर हूँ जी बाकी ठीक है सर। स्ट्रेटजीज को लेके, तो फिर मैंने भी ये काफ़ी स्ट्रेटजीज बताई है, अगर मेरी बातें गौर से सुन रहे हो कि इंस्टा, ट्विटर, रग चेक, और उसके अलावा बाकी जो है, बाकी क्या बताया, कि उसका वो वॉल्यूम मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चार्ट हम सिर्फ इसलिए देख रहे होते हैं उसका कि वॉल्यूम, कि वो एकदम रग पुल हुआ है, अगर एकदम रग पुल हुआ है तो मैं तो कहता हूँ 100% श्योर हो जाओ कि उसमें वापसी नहीं जाना।
और एलपी लॉक्ड बिल्कुल। अच्छा। अभी मैं क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ, और जो जो हैंड रेस किया हुआ है बारी बारी नाम लूंगा, प्लीज़ वही अनम्यूट कर लेना, बीच में वो नहीं करना। मिनट। सलमान को मैं पूछ चुका हूँ। केएल उमर, अनम्यूट कर लो। हेलो। जी आवाज़ आ रही जी आ रही है। है जी फैजान भाई। जी ट्रेड जी। तो मैंने किया था एक पे और बड़ा अच्छा गया। मैंने वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे, लेकिन वो मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। और अभी आप जो डेस्क स्क्रीनर पे दिखा रहे थे, मैंने उधर भी जाके चेक किया, वहाँ मेरी बाय सेल सारी शो हो रहा है। ये मुझे समझ उसको नहीं आ खोल रही के क्यों नहीं हो रहा। सोलाना के कि प्राइस ग्रुप पे गिरे। सोलाना की प्राइस गिरी भी, लेकिन मैं तो सोलाना में ट्रेड कर रहा हूँ। अगर वो डॉलर ऊपर नीचे भी होगी तो सोलाना तो कुछ थोड़े बहुत आए हैं बीच में, 2-3 डॉलर आए हैं, बाकी नहीं आए हैं। अभी कितना टोटल बैलेंस शो हो रहा है? अभी $9 शो हो रहा है। मतलब नुकसान ही हुआ है, लेकिन प्रॉफिट में बेचा था। प्रॉफिट में बेचा था, उसमें से मेरे ख्याल $4 पड़ा हुआ था, $5 आ गया। और बाकी 7-8 डॉलर नहीं आया। $7 नहीं आए। नहीं आया, $7 से $8 तकरीबन। ये पता नहीं क्या इशू है, टर्बो पे भी इतनी गैस फीस चार्ज नहीं होती है। नहीं, मैंने उस पर सोल स्कैन पे देखा, वहाँ तो सारी ट्रांजेक्शन आ रही हैं। और गैस फीस भी दिखा रहा है कितनी है। वो तो थोड़ी सी गैस फीस। गैस फीस तो बहुत कम है, वो तो $1.5 है, $1 है। ऐसा होता नहीं है, और अभी मेरा ख्याल है ग्रुप में जितने लोग हैं उनमें से किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ है। ये तो पहली दफ़ा सुन रहा हूँ मैं। यानी मैं डेस्क स्क्रीनर वाले भी मैंने ग्रुप पे डाल दिए स्क्रीनशॉट, अच्छा। जिसमें वो दिखाता है ना कि कहाँ कहाँ बाय किए, कहाँ कहाँ सेल किया। बिल्कुल। वो सारा दिखा रहा है चार्ट के ऊपर, बाय भी सेल भी। वहाँ भी आ रहा है, लेकिन मतलब $16 थे अकाउंट में, मैंने 9 का खरीद लिया। तकरीबन 5 रह गए, मतलब राउंड करके। अब सही है, वो और जो पैसे टोटली वापस आए 9। थे तो वो अब मतलब टोटली 9 शो कर रहा है। अब वो पैसे आए नहीं वापस, पता नहीं क्यों। यार ये तो बहुत वियर्ड चीज़ हुई है, वैसा होता नहीं। अभी इसको क्या करें? इनका कोई मेरा ख्याल है रिपोर्ट वाला सीन भी नहीं है, हेल्प। उनकी हेल्प पे है, मैं उस पर गया हूँ, लेकिन वहाँ बस लोग चैटिंग ही कर रहे हैं। और वो लिखा हुआ है किसी को डीएम ना करें। और नहीं तो उसमें अपने अपनी क्वेरी डाली। क्यूरी डाली थी, कुछ लोगों ने कहा कि जी गैस फीस है। कुछ लोगों ने कहा जी आपका अकाउंट ड्रेन हो गया, फिर वो हंसी मजाक शुरू हो गया उस पर। लेकिन मुझे मॉडरेटर का किसी का कोई सही जवाब नहीं आया। कहीं कनेक्ट एक तो ने नहीं लिखा था किया? फैंटम पर खोला है अपना वॉलेट? पेंटम पे खोला, उस पर भी कुछ नहीं आ रहा। और तो उसमें मैंने सारा ट्रांसफर कर लिया था, वो भी जीरो ही आ रहा है। फैंटम को कहीं कनेक्ट तो नहीं किया? और किसके साथ? फैंटम पर जब अपना ये वाला वॉलेट खोल लिया टेलीग्राम वाला, उसके बाद फैंटम को किसी वेबसाइट पे तो कनेक्ट नहीं कर लिया? नहीं नहीं, कहीं नहीं। पेंटम तो सिर्फ मैंने भेजने के लिए बाइनेंस से भेजा फैंटम में, फैंटम से इधर भेजा। और हाँ। कुछ नहीं किया। लेकिन ये अगर होता तो फैंटम में कोई ट्रांजेक्शन शो हो रही होती। बिल्कुल। नहीं, फैंटम में तो तभी होगी ना शो, जब फैंटम में ये वाला अपना वॉलेट खोलोगे। एक काम करो, अपना ये वाला वॉलेट खोलो, फैंटम में इंपोर्ट करो। ये वाला वॉलेट। ये वाला यूनिबॉट वाला। प्राइवेट की उसकी सेटिंग्स में जाओ, वॉलेट्स पर प्रेस करो, प्राइवेट की उठाओ, और सुलाना फैंटम में जाके खोलो। और उसके बाद चेक करो रिसेंट ट्रांजैक्शंस में क्या हुआ है। उससे अंदाजा फैंटम हो में इस जाएगा। वॉलेट को कनेक्ट करके रिसेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। फैंटम में जाओ, ऐड वॉलेट करो नया। और ऐड वॉलेट में लिखा होगा इंपोर्ट एग्जिस्टिंग वॉलेट, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग वॉलेट पर क्लिक करो, और उसके बाद प्राइवेट की पोस्ट करो जो यूनिबॉट में सेटिंग्स में जाके वॉलेट्स पर क्लिक करके मिलेगी। ठीक है, न्यू वॉलेट में इंपोर्ट सीक्रेट रिकवरी फेज। जी। ठीक है, उसके जाके ट्रांजैक्शंस देखो कहाँ कहाँ पैसे गए हैं, कहाँ नहीं गए। लेकिन यूनिबॉट की तो की नहीं होती कोई भी सीड रिकवरी। यूनिबॉट की होती है। यूनिबॉट को आप फैंटम वॉलेट में ले जा सकते हो, एज अ फैंटम वॉलेट। वो फैंटम की तो है मेरे पास सीड रिकवरी। नहीं नहीं नहीं, फैंटम एक अलग वॉलेट है, आपका पर्सनल वॉलेट है। उसकी मैं बात नहीं ठीक कर है। रहा हूँ। फैंटम में यूनिबॉट का एक अलग वॉलेट बना सकते हो, जो फैंटम में शो ठीक है। करे। ठीक है, लेकिन उसको डालने के लिए यूनिबॉट की मेरे पास कोई की नहीं है।
यूनिबॉट पे जाओ ना, यही तो बता रहा हूँ, सेटिंग्स में जाओ, वॉलेट्स पर प्रेस करो, वॉलेट्स के अच्छा बाद अच्छा फलाना ठीक पर है। प्रेस करो, फिर एक्सपोर्ट प्राइवेट की पर क्लिक करो, और फिर वो उधर से कॉपी पेस्ट कर लो वहाँ पे। ठीक, और इस पे मेरा जो यूनिबॉट में सुधारना है जुपिटर पे चल रहा है, ये तो नहीं कोई मसला? जुपिटर पे नहीं, जुपिटर तो सही यूज़ कर रहा था, उसके बाद ट्रोजन एक आया था, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया था वैसे तो। वो दोनों शो करता है, लेकिन मेरा उस पर चल रहा था, मैं उधर ही पेस्ट करता रहा। चलो कोई नहीं, उसका एक इशू नहीं है, वो तो उनके बॉट्स है, डिफरेंट बॉट्स है, अगर एक स्लो हो तो दूसरा यूज़ कर लो। उस पे तो फैंटम में जाके अभी चेक आपने कर लो। बताया था सेटिंग्स, सेटिंग्स यूनिबॉट वॉलेट्स, की सेटिंग्स में जाके। या मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। वॉलेट्स ठीक है, मिल गया मुझे। मिल गया। जी। अच्छा जीशान, जो खोला पूछो। तो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हेलो। वालेकुम सलाम जी। मेरी अच्छा, वो मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि उसके अंदर इंजेक्टिव और कैल्पर के अंदर वो स्टेकिंग की हुई थी। तो आपने पहले बोल दिया था कि उससे रिलेटेड मेरी वीडियो आएगी, वो मैं फिर आपको बता दूंगा। वो जनवरी में मेरे ख्याल से हमने बताया था, $100, 50-50 डॉलर। तो इस तरीके से उसका मैंने पूछना था, वो क्या एयर ड्रॉप कैसे क्लेम करूं, मुझे उसका कुछ भी नहीं पता, लेकिन जैसे प्रोसीजर आपने मुझे बताया, मैंने उसी तरीके से उसमें सारे के सारी जो अमाउंट है ना वो डिपॉजिट कर दिया, साथ में ब्लास्ट के अंदर भी। अच्छा, तो ब्लास्ट का तो अप्रैल में एयर ड्रॉप है, उसको तो छोड़ दो फिलहाल, और मेन नेट पर मूव कर सकते हो तो कर लो जब गैस फीस कम हो। और उसके अलावा जो स्टेकिंग वाला है, स्टेकिंग वाला एज सच कोई एयर ड्रॉप मिला नहीं है हम लोगों को, उसका मतलब अभी कोई क्लेम नहीं कर सकते फिलहाल। अगर तो कोई स्नैपशॉट हुआ होगा वो बाद में हमें पता चल जाएगा, क्लेम कर लेंगे, लेकिन उसको अनस्टेक कर दो। ठीक है, मतलब उसमें से वो जितने भी हैं वो सारे के सारे वो मैं निकाल लूँ? एटम का जल्दी निकाल सकते हो, एटम का मैंने बताया हुआ है, और TIA भी बताया हुआ है, जल्दी कैसे निकाल सकते हो, एयर ड्रॉप में सेक्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद बाकी है लेकिन उनके लिए 21 डेज वेट करना होगा। मेरे तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, मेरे ख्याल से तीसरा मंथ जा रहा नहीं 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 नहीं, है। 21 डेज तभी शुरू होते जब आप अनस्टेक पर क्लिक करते हो। अच्छा, ठीक है, जी। सही है। उसके बाद वो ठीक है, चले सही है। मैं सिर्फ ये मैंने पूछना था, बाकी ये है कि अब इंशाल्लाह से अब आपको ज्वाइन करूंगा, सारी वीडियोस देख के फिर जो क्वेश्चन होगा वो बाद में पूछ लूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अली, अनम्यूट करो, मैंने कर दिया अनम्यूट बल्कि। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी फैजान भाई, ये पूछना था कि बहुत सारे कॉइन्स जो है ना वो देख रहे होते हैं 200x कर रहे हैं, 250x कर रहे हैं। बिल्कुल तो इसमें आप अपना प्रॉफिट निकाल के उसे छोड़ देते हैं, तो ये बाय द टाइम जो है वो बिलियंस तक जो चले जाते हैं। जैसे एक बुक ऑफ मीम कॉइन था, वो लॉन्च भी हो गया है। बिल्कुल, वो तो एक वो ही दिन गया में था चला मेरे गया। ख्याल से वो तो एक ही दिन आपकी में गया। आवाज़। कह रहा हूँ वो हाँ तो एक जी, ही हाँ दिन जी। में तो चला गया था अच्छा खासा। हाँ जी, तो इसमें फिर अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी ताकि वो 250x हो तो हम वहाँ पे खड़े हों, जाहिर है। या क्या स्ट्रेटजी यूज़ किया जाए? उसकी स्ट्रेटेजी यही है कि जैसे अपने प्रॉफिट्स निकालो। मैंने बताया $200, $100 लगाए थे, 200 डॉलर बन गए, 150 निकाल लिए, 50 छोड़ दिए इसका, इसके लिए 250x के लिए। ठीक है, मैंने बुक ऑफ मीम लिया था लेकिन मैं बहुत पहले ही उससे निकल गया था, अच्छा, तो फिर बाद में बाद में रेगरेट हुआ। बाद में क्या ये क्या हो गया। बुक ऑफ मीट चलें वाले ठीक है, टाइम पे बाकी मेरा आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल, बताइए मैं मुझे। एक्टिव नहीं था, मैं ये थोड़े दिनों से मीम कॉइन्स वगैरह से आउट था, मैंने देखा नहीं, एक दो ज़रूरी काम थे तो उनको मैं हाँ नज़र नहीं रख पाया, लेकिन इंशाल्लाह। और सर उसके आप। अलावा ये है कि अभी सीज़न शुरू हुआ है सिर्फ, कल तक, कल तक क्या, कुछ दिन तक आप सब जो भी मेरे साथ थे डेस्क स्क्रीनर पर देखते थे, 500 के 600 के यही चल रहे होते थे कॉइन्स के मार्केट कैप। एक दो होते थे जो 2 मिलियन पे, 3 मिलियन पे, अभी मैं देखता हूँ पूरी लिस्ट ही मिलियंस में आ रही होती। कोई 88 मिलियन जी पर है, जैसे बुक ऑफ मीम है, बुक ऑफ मीम जैसा पहले कॉइन नहीं आया था, अभी तो सीजन शुरू हुआ है, अभी ऐसे 100 150 कॉइन्स आने हैं। हमें दो तीन पकड़ लिया है तो सबका भला हो जाएगा। अली असलम, अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सर, एक तो मैं थोड़ा सा नया हूँ और थोड़ा सा लेट भी सेशन ज्वाइन किया था। मैंने आपसे पूछना ये था कि मैंने आपकी ये वाली
मीम पॉइंट्स वाली वीडियोस देखी हैं जो 2-3 उसमें सेक्शन अपलोडेड हैं, लेकिन मैं उससे कोई सेंस नहीं बना उसका, लाइक वो बेसिक से नहीं है, काफी ऊपर नीचे हैं। तो आपकी कोई गाइड कर देंगे कि बेसिक से देखना हो कि वॉलेट्स कैसे बनाने हैं, यूनिबॉट पे कैसे काम करना है, सब कुछ अच्छा, वो कैसे मैं देखूँ? अभी मैंने जो है वो इस सेशन में ही शुरू में ये आपके लिए ही बताया था, खास तौर पे जो लोग नए आए हैं, कि यूनिबोर्ड जी को कैसे सेट करना है। ठीक है और जी। वो मैंने बता दिया था। उसके अलावा टेलीग्राम पे प्रॉक्सी डाउनलोड करनी आती है? नहीं, वो नहीं आती है। अच्छा, एक सेकंड आप मुझे दें ज़रा। तो ये टेलीग्राम मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, कहाँ पर है? अच्छा, ये आ गया इधर। ये प्रॉक्सी आती है ना, पहले आप अपना वीपीएन कनेक्ट कर लेना जिस वजह से टेलीग्राम चलेगा। उसके बाद जो है प्रॉक्सी जो है मैंने शेयर की हुई है, जब वो प्रॉक्सी को वहाँ पे किसी भी चैट में भेज देना। सही है, जब वो प्रॉक्सी को भेजोगे उसके बाद प्रॉक्सी पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगी। उसके बाद वीपीएन डिस्कनेक्ट कर दो, जब भी आप टेलीग्राम खोलोगे ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी कनेक्ट हो जाएगी और वो चल जाएगा। ओके, ठीक। और ये लिंक आपने कहाँ पे शेयर किया था, दोबारा शेयर कर देंगे? ये मैंने मीम कॉइन्स वीडियो, मेरा ख्याल है मीम कॉइन्स वीडियो सेक्शन है उसमें, मैं देख भी लेता ओके। हूँ। ये एक सेकंड, किधर है किधर है, ये रहा। आपने 2 वीडियो शेयर की हुई हैं, उसके बाद आपने जो है वो बर्ड आई क्या शेयर किया हुआ है? मीम कॉइन्स वीडियो, अच्छा इधर मैंने, ये तो यूनिबॉट का लिंक है। ठीक है, और ये रहा जी। प्रॉक्सी। ये देख रहे हैं प्रॉक्सी, ओके। ठीक। ये प्रॉक्सी है। ठीक। कॉपी लिंक, और टेलीग्राम पे गए। ठीक है। अच्छा खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अली असलम आप ही थे मेरा ख्याल है। जी जी, मैं ही था, लेकिन टेलीग्राम पे, सॉरी, आप दोबारा बता देंगे कहाँ पे पेस्ट करना है अच्छा ये मैं, लिंक? एक मिनट। ये जैसे ये भी मेरी चैट ही है, इसको ऊपर कर दो। अभी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, ये आ गया। अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा ना, ये शो करेगा ये। ठीक है, डू यू वांट टू ऐड दिस प्रॉक्सी, जी। एनेबल प्रॉक्सी, और उसको जब ऐड कर दोगे तो वो ऐड हो जाएगी। सिंपल है, बहुत इजी। ओके। ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा।